नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग जनवरी 2022 के पॉलिटी के इश्यूज़ को कवर कर रहे थे। ये उसमें से सेकंड इशू है ऑनलाइन कैंपेनिंग। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि ड्यू टू द ऑनगोइंग पैंडेमिक एंड एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन पुट टेम्पोरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फिजिकल रैलीज, ठीक है, फॉर अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस व्हाइल अलाउइंग वर्चुअल कैंपेनिंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कोविड के क्राइसिस के बढ़ने की वजह से, हेल्थ रिस्क के बढ़ने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि फिजिकल रैलीज जो हैं, जिस जिस स्टेट में अपकमिंग असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, वहाँ पे वर्चुअल कैंपेनिंग आप करिए, और रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है फिजिकल कैंपेनिंग के लिए, ठीक है। और वर्चुअल कैंपेनिंग कैसे करेंगे आप? थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आप बात करते हैं कि ऑनलाइन इलेक्शन कैंपेन कैसे होती है। देखिए दोस्तों, इलेक्शन कैंपेन्स आर मीन्स बाय विच कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट देयर आइडियाज बिफोर द पब्लिक, बिफोर द वोटर्स, ठीक है। दूसरी चीज़, ऑनलाइन कैंपेन नॉट ओनली इंक्लूड्स प्रोमोटिंग पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल कैंपेन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सिर्फ ये नहीं है कि उनको सिर्फ प्रमोट करना अपना आइडिया, अपना कैंपेन इन ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट ऑल्सो इंक्लूड्स रीचिंग आउट टू द वोटर्स थ्रू इट्स ऑडियो मैसेजेस, फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, एलईडी स्क्रीन माउंट वैन्स, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा प्रिपेयर करना है मोड्स ऑफ इलेक्शन मैसेजिंग विच इंक्लूड्स ऑडियो विजुअल एनिमेशन विद टेक्स्ट, डिजिटल बैनर एट्सेट्रा। दोस्तों देखिए, जैसे डिज़ाइन हो गया या किसी तरीके का एनिमेशन हो गया, ये सब सिर्फ एक क्रिएटिविटी, एक डिजिटल वे ऑफ प्रेजेंटेशन ही नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का एक लैंग्वेज है जो एक दूसरे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। चाहे आप शिक्षित हो या अशिक्षित हो, चाहे आप अक्षरों का ज्ञान रखते हो या अक्षर पहचानते नहीं हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी ऑडियो को सुनते हैं, किसी विजुअल को देखते हैं, किसी भी डिज़ाइन को देखते हैं, आपको उससे कनेक्ट कर लेते हैं कौन सा इशू है। तो इट हैज़ बिकम अ लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे कि पोस्टर्स किसके लिए? फॉर टारगेटेड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब इसके फ़ायदे क्या है? नंबर वन, वी कैन केटर टू अ लार्ज ऑडियंस। बिलियंस हैं भारत में जो यूज़ कर रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया। एनालिटिक्स के हिसाब से सोशल मीडिया यूजेज एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर टू गिव पॉलिटिशियंस एन आइडिया ऑफ डिफरेंट डेमोग्राफिक्स whom they are engaging। तो आप टारगेट कर सकते हैं अपने वोटर्स को। तीसरी बात, फीडबैक। इट हैज़ गिवन पीपल अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्शन, enabled them to express their opinion and promoting open discourse through direct communication between the leaders and the constituents. Internet is also useful as a useful platform for political parties to present their agenda to the electorate and to mobilize large support base for their causes. Connect beyond campaigning. For example, it shares information on everything from policy to personal life. The voters are also getting option of direct interactions. Next, need for social distancing due to the pandemic has required candidates to develop a new and innovative campaigning methods. Now that conventional campaigning involving rallies, public meetings, etc. are restricted. Benefits, by providing a level playing field and a wider reach। बहुत सारे ऐसे नए पार्टीज़ हैं या नए लीडर्स हैं जिनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि आप फिजिकली इतने बड़े बड़े रैलीज निकाल सकते, तो उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर देता है, क्योंकि ऑनलाइन में कैंपेनिंग करना कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है। अब हम बात करते हैं इसमें कंसर्न्स क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़, रेगुलेशन ऑन ऑनलाइन कैंपेनिंग। क्या आप पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, किस तरीके का उसमें कंटेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मॉनिटरिंग ऑफ ई कैंपेनिंग एंड अदर एप्लीकेबल रूल्स will be a challenge due to limited election commission resources and diverse social media platform. दूसरी चीज़, when it comes to transparency concerns, social media platform might favor a specific party and accord prominence to its content over others through their respective algorithms. हम देखते होंगे कि कई बार किसी ना किसी कंटेंट को इंटरनेट पे ज़्यादा जो है माइलेज मिलता है, किसी किसी को कम मिलता है। तो ये बेसिकली हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी एल्गोरिदम होती है। तो वो हो सकता है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेनिंग को ज़्यादा उसमें प्रिविलेज मिले, ज़्यादा प्रोमिनेंस दिखाई दे, डिजिटल प्रेजेंस ज़्यादा दिखाई दे, किसी को कम दिखाई दे। तो ये एक तरीके का एक डिसएडवांटेज है इसमें। नेक्स्ट, कैंपेनिंग ऑन वेज issues. In online campaigning, candidates parties are more likely to campaign on wedge issues such as matters on immigration, welfare, as messages are being displayed out largely in secret. तो ये भी एक इशू है जो कि एक मेजर कंसर्न बन गई है। उसके अलावा tracking the source of financing. Expenditure on campaigning run from outside the country can pose serious challenge for regulating the expenditure as well as message dissemination. Dissemination मतलब फैलाना। तो ये एक चीज़ है कि कहाँ से फंडिंग आ रही है उस इंटरनेट कैंपेनिंग के लिए, ये इसका सोर्स पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इट हैज़ ऑल्सो बिकम अ चैलेंज फॉर द इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा जितने सारे रोल्स ऑफ इंटरमीडियरीज हैं, so for example, methods used to curate and display information on these sites are opaque, which means it is impossible to independently authenticate their claims. तो ये भी एक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन बना देता है। इसके अलावा डिसएडवांटेज टू स्मॉलर पार्टी, डिस्पैरिटी इन नॉलेज, एक्सेस टू ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज, ये भी छोटे पार्टीज के लिए ज़्यादा मुश्किल है।
फिजिकल कैंपेनिंग अपनी तरफ से एक रेस्ट्रिक्शन थी, मॉनिटरी रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे डिजिटल नॉलेज, टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शंस, ये भी एक है। इसके अलावा भारत में बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है, देयर इज अ मैसिव डिजिटल डिवाइड दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, और इसकी वजह से डिजिटल इलेक्शंस मीन्स को यूज़ करना, ये लोअर कास्ट और ये सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिवाइड, इन सब चीज़ों के लिए, अर्बन मिडिल एंड रिचर क्लासेस के लिए ये सब चीज़ें जो हैं आ जाती हैं इनके बीच में, और इससे क्या होता है कि कई लोगों तक आप पहुँच ही नहीं पाते। तो ये भी एक अलग ही कंसर्न है इलेक्शन कमीशन के सामने, इवन दो अपरेंटली ये मेथड काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। इसके अलावा प्राइवेसी, एन ऑनलाइन स्फीयर ऑलवेज हैविंग दिस फियर साइकोसिस की किसी भी तरीके से उनकी जो इन्फॉर्मेशन उसको कोई भी ब्रीच कर सकता है, और रिपरकशंस जो होते हैं प्राइवेसी की वो बहुत ही नेगेटिव होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कोई भी किसी भी तरीके से नेगेटिवली इस्तेमाल कर सकता है, तो ये अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा अदर कंसर्न जैसे मॉनिटरिंग प्रॉक्सीज यूज बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, कंट्रोल द हेट कैंपेनिंग, फेक न्यूज़, ये सब अलग प्रॉब्लम्स हैं, और ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये एक्चुअली में एक मेजर प्रॉब्लम बन के खड़ी हो गई है सामने। अब इनसे बचने के तरीके क्या है, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स? अगर हम वे फॉरवर्ड्स की बात करें तो बात करते हैं पहली पॉइंट के बारे में, विच इज़ पर्सनल डेटा। यूज ऑफ पर्सनल डेटा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्टोरल कैंपेन शुड बी स्क्रूटिनाइज्ड, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन टू एंश्योर दैट इट कंप्लाइज विद द नेशनल लॉज। ठीक है, नेशनल लॉ जो भी है उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको कंप्लाई करते हुए आप डेटा को जो है आप इलेक्टोरल कैंपेन्स को चलाएं। देयर शुड बी अ मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि कैंपेन जो है वो इनेबल करते इलेक्शन कमीशन को टू रिव्यू एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट चीज़ जो है दोस्तों वे फॉरवर्ड में वो ये है कि अपडेटिंग रेगुलेटिंग मेथड या रेगुलेशन मेथड, दिस शुड इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ मीडिया फॉर मॉनिटरिंग, यानी कि कंटेंट जो आप दे रहे हैं सोशल मीडिया में उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमें रिविजन्स करने पड़ेंगे स्पेंडिंग मॉनिटरिंग पे, कितना खर्चा कर रहे हैं एक कैंपेनिंग पे, कहाँ से फंडिंग आ रहा है उस कैंपेनिंग के लिए, ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और साथ ही साथ डेटा रिक्वायरमेंट्स जो चीज़ें हैं वो भी ज़रूरी हैं, तो ताकि इलेक्शन कमीशन को पता चले कि हाँ हमने एक नया कैंपेनिंग मोड बनाया है, लेकिन उस कैंपेनिंग मोड का बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पैंडेमिक सिचुएशन में किस तरीके से हम ये फिजिकल रैलीज को रोककर ऑनलाइन कैंपेनिंग कर सकें। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम फंडिंग वाले एस्पेक्ट पे या इन्फॉर्मेशन रिलेटेड एस्पेक्ट पे हम ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर दें। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए मेंटेन अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन पॉलिटिकल कैंपेन। देयर इज अ नीड फॉर न्यू एंड इनोवेटिव मेजर्स टू एंश्योर दैट न्यू लेस वेल रिसोर्स्ड एंड माइनॉरिटी पॉलिटिकल कैंपेन्स कैन बी हर्ड एंड शुड बी हर्ड। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज इन जर्नलिज्म शुड बी एनकरेज्ड टू कोलैबोरेट विद इंटरनेट इंटरमीडियरीज फॉर फैक्ट चेकिंग। देखना पड़ेगा कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, तो फॉर फैक्ट चेकिंग फ्रॉम द स्टेट एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट डिलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन लाइकली टू इम्पैक्ट द इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल इशू है आपका। नेक्स्ट इशू जो है वो इलेक्टोरल वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से रिलेटेड है। चलिए वीडियो में बने रहिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।